गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो बता रही हूँ। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही लास्ट जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हैं। इसको कंप्लीट करने के साथ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक का सिलेबस है 12th क्लास का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को वो पिछले वीडियो में भी बताया है कि total inflow of autonomous items is less than total outflow of autonomous items। ऑटोनोमस आइटम जो प्रॉफिट के लिए की जाती हैं, डेफिसिट होता ही तभी है जब हमारी इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है। आउटफ्लो इनफ्लो किसका? फॉरेन करेंसी का। जब हमने बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस करी हैं जिससे हमारी फॉरेन करेंसी जा रही है, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए हैं या हमने एसेट्स बहुत परचेज़ कर ली हैं फॉरेन कंट्री में, या फिर हमने यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा कर दी हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर ली हैं हमने फ़ॉरेन से, मतलब हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, तो हमारा इनफ्लो जो होगा फॉरेन करेंसी का वो कम हो जाएगा और आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस हमने पेमेंट्स ज़्यादा करी हैं, तो इसके कारण क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डेफिसिट आ जाएगा, कमी आ जाएगी। उसको कहते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है एवरी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट एंड एवरी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेबिट। कुछ भी पैसा जब हमारे देश में आ रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन से, फॉरेन कंट्री से, ये फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन करेंसी जो है हमारे देश में आ रही है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और कोई भी फॉरेन करेंसी जो है वो जा रही है तो उसको डेबिट करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दूसरे देशों के साथ कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन या नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, आउटफ्लो तो इंपोर्ट करने से ही होगा, तो इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस करने से कोई भी, या कोई कैपिटल ट्रांजैक्शंस करने से, लैंडिंग करने से या इन्वेस्टमेंट करने से हमारे देश से फॉरेन करेंसी जा रही है, तो आउटफ्लो कहेंगे। और आउटफ्लो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। किसकी? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की। इसके बाद है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट सिंपल है, इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। समझ में आ गई? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो इसको कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड अकोमोडेटिंग। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो दूसरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। इंडिपेंडेंट ही होती हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ने करा है, प्राइवेट सेक्टर ने करा है, तो वो इंडिपेंडेंट ही हैं आपस में। कभी किसी चीज़ का इंपोर्ट किया है, जिस चीज़ की ज़रूरत है देश में, जिस चीज़ की डिमांड है। अभी देखो चाइनीज़ चीज़ों का इंपोर्ट कितना ज़्यादा हो रहा था, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड था, लेकिन अब उसको सब डिमांड उसकी कम हो रही है चाइनीज़ चीज़ों की, तो उसका इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। अदर ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड ऑटोनोमस। ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनके अलग से मुझे पॉइंट्स बनाने पड़े हैं। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। क्या होता है? ऑटोनोमस पेमेंट ग्रेटर देन ऑटोनोमस रिसीप्ट्स। ये रिसीप्ट्स है, RECEIPTS, रिसीप्ट्स। ठीक है, ऑटोनोमस रिसीप्ट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है? जिसमें हमारी जो प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शंस है उसमें पेमेंट ज़्यादा हो रही है और हमारी रिसीप्ट्स जो है फॉरेन करेंसी की जो रिसीप्ट्स हैं वो कम हो रही हैं। इसके बाद है सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड। इससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी आएगी, एक्सपोर्ट है, ये रिकॉर्ड इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रेडिट साइड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सेल ऑफ मशीनरी है, अब ध्यान देखो, अब्रॉड मतलब फ़ॉरेन में सेल करिए तो हमें पैसा मिलेगा, फॉरेन करेंसी आएगी, मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, इनफ्लो होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोरोइंग से भी देखो, एक उधार लिया है हमने अब्रॉड से, लेकिन उससे क्या हो रहा है? फॉरेन करेंसी आ रही है,
कभी ना कभी वापस करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, तो दैट इज़ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो होगा तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, रिकॉर्डेड इन, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि इससे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, मशीनरी वाला कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है चैरिटी टू फॉरेन कंट्री। ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, रिकॉर्ड इन करंट अकाउंट। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स तो करंट अकाउंट में ही आती हैं। ये सी ट्रांजैक्शन है। ए वाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सी है यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी। किस साइड आएगी? चैरिटी दी है तो वो फॉरेन करेंसी जा रही है तो मतलब डेबिट साइड आएगी, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। इसके बाद है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिसीप्ट जो हैं कम है, किससे? फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट से। बस सिंपल, दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल फॉर मैक्रो। इतना मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों को याद करना काफ़ी रहेगा, और अगर डिटेल में याद करना है तो आप बुक में से याद कर सकते हैं। वैसे ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से ही बनाए गए हैं, और इतना भी लिख देंगे पेपर में तो यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।